हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजुअल आर्ट हिस्ट्री चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की जो कलाकार सीरीज में हमारी महिला कलाकार हैं वो हैं गोगी सरोज पाल। गोगी सरोज पाल एक चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। इनका नाम जो है कि प्रिंट मेकर के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी कला यात्रा शुरुआत की थी, जब काम स्टार्ट किया था शुरू में, तो एक ग्राफिक कलाकार के रूप में ही काम स्टार्ट किया, जिसमें विभिन्न माध्यमों में काम किया। वुड कट में, लिनो कट में, लिथोग्राफी में और मोनोप्रिंट में काम किया है। गोगी सरोज पाल का जन्म सन 1945 1945 न्योली, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये जो है कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कला शिक्षा की हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने 1961 में राजस्थान कॉलेज ऑफ आर्ट वनस्थली से कला में स्नातक किया। उसके बाद 1967 में लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से डिप्लोमा कला में किया। फिर उसके बाद जो है कि कला के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्होंने दिल्ली स्थान चुना, और दिल्ली में जो है कि गढ़ी में काम कर रही इस समय, और अपने आवास पे भी काम कर रही। तो अभी समकालीन वर्तमान समय में जो है कि गोगी सरोज पाल जी काम कर रही हैं। गोगी सरोज पाल की कलाकृतियों के बारे में बात करते हैं, विषय के बारे में बात करते हैं, तो गोगी सरोज पाल की कलाकृतियों का जो मुख्य विषय है ना, वो महिला आकृतियाँ हैं। और महिला आकृतियाँ हैं, उसमें जो है कि एक और विशेष पहचान है कि ये बनाती तो महिला की आकृति है, लेकिन जो चेहरा है महिला को होता है, लेकिन उसका धड़ जो होता है वो किसी पशु या पक्षी को होता है। जैसे कि चेहरा है किसी महिला का और जो धड़ है वो गाय का बना दिया, या चेहरा बनाया किसी स्त्री का, फिर उसका जो धड़ है किसी पक्षी का बना दिया, चील का बना दिया, कबूतर का बना दिया। ऐसे पक्षियों और पशुओं का धड़ बनाती हैं अपने पेंटिंग में महिला चेहरा के साथ। तो इनकी एक विशेष पहचान है। और गोगी सरोज पाल ने अपने आप को भी स्वयं एक कंसेप्चुअल सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, जिसमें कि इन्होंने एक पंख वाली स्त्री के रूप में अपने को प्रस्तुत किया था। मतलब एक पंख लगाया हुआ ऐसे एक स्त्री को बनाया था, अपने आप को, उसमें स्वयं को। ये बनाया था 1989 में। गोगी सरोज पाल सन 1993 में अयोध्या सरयू नदी किनारे एक घटना घटी थी, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने एक इंस्टॉलेशन किया था। वो इंस्टॉलेशन कागज़, ग्वास, सिरेमिक और टेराकोटा पत्थर, इनामल पेंट आदि का प्रयोग करके जो एक इंस्टॉलेशन बनाया था। इन्हें स्वयंवरम चित्र के लिए एक इनकी पेंटिंग थी स्वयंवरम, उसके लिए इन्हें 1989 में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था कब? 1989 में। और स्वयंवरम चित्र के लिए ये बहुत ही मुख्य पेंटिंग इनकी है, इम्पोर्टेंट है। तो स्वयंवरम चित्र के लिए इन्हें अवार्ड मिला। और ये भारतीय कलाकार एक ऐसी कलाकार हैं जिसमें अपनी पेंटिंगों में ये जो है कि गोगी सरोज पाल जी फुलकारी कढ़ाई, जो पंजाब में फुलकारी कढ़ाई होती है कपड़ों पे, वो अपनी कलाकृतियों में प्रयोग करने वाली मतलब पहली भारतीय कलाकार हैं। फुलकारी कढ़ाई को अपनी पेंटिंगों में प्रयोग करती हैं। और इसी स्टाइल में इन्होंने एक सीरीज तैयार किया है पेंटिंग का, जो फुलकारी कढ़ाई का प्रयोग करके बनाया है। वो है ऑल दीज फ्लावर फॉर यू, ऑल दीज फ्लावर फॉर यू, ये के सीरीज है इनका। गोगी सरोज पाल पहली भारतीय ऐसी कलाकार हैं जो कि भारत की स्त्री के गिरते मूल्यों पर अपनी उपहासपूर्ण दृष्टि डाली है। मतलब कि जो भारत की महिलाओं का एक समाज में बराबर का जो दर्जा नहीं है, और उनका तिरस्कार हो रहा है, और उनके साथ भेदभाव, समानता नहीं है, उस पे उनके अधिकार, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए पेंट किया है। गोगी सरोज पाल चित्रकार
मूर्तिकार, छापाकार और इंस्टॉलेशन, ये सभी माध्यमों में काम किए हैं। गोगी सरोज पाल सन 1980 में ये लंदन तथा बगदाद में थर्ड वर्ल्ड प्रिंट बिनाले हो रहा था, उसमें ये भाग ले चुकी हैं। और 14वीं और 15वीं बिनाले जो है कि उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और इन्होंने एक पेंटिंग बनाया था बीइंग अ वुमेन 1983 में। ये एक लिथोग्राफी इनकी पेंटिंग की श्रृंखला है, लिथोग्राफी में काम किया बीइंग अ वुमेन। और इन्होंने एक और काम किया था हैलिट कामेट। हैलिट कामेट जो है कि ये पेंटिंग इनकी है, इसमें माताओं तथा उनके बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त करती है। हैलिच कामेट के नाम से बनाया था। गोगी सरोज पाल अपनी कलाकृतियों में स्त्री की एक ऐसी प्रतिमा से समाज का जो है कि साक्षात्कार कराया है जो अतीत के बोझिल परंपराओं से मुक्त एक स्वच्छंद व्यक्तित्व रखती है। महिला एक विशिष्ट छवि का प्रदर्शन है। गोगी की कला का जो प्रमुख गुण है, उन्होंने अपने कार्य में स्त्री की समस्याओं पर प्रहार किया है और स्वयं को एक स्त्री प्रधान कलाकार के रूप में स्थापित किया है। तो ये जो इनका काम का तरीका, वो महिलाओं के सारे जितने इश्यूज हैं, जितने उनके महिलाओं के सब्जेक्ट हैं, उस पर काम किया है। गोगी सरोज पाल एक कामधेनु चित्र श्रृंखला बनाया था, एक सीरीज बनाया था कामधेनु पे 1989 में, जो कि एक पौराणिक कथा आकृति है जिसमें एक गाय की कथा है। और इन्होंने 1985 और 90 में भारतीय पौराणिक मूर्तियों को देखा और पौराणिक मूर्ति कथाओं से प्रभावित विषय में पढ़ा तथा इन्हें अपनी कलाकृतियों का विषय बनाया। इस कलाकृतियों में इन्होंने 2 श्रृंखला पर कार्य किया। पहली श्रृंखला का नाम था कामधेनु, दूसरी का नाम था स्वयंवरम, और स्वयंवरम के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये भारत की जो पौराणिक मूर्तियों को देखकर उससे प्रभावित होकर काम की थी, तो स्वयंवरम के लिए इनके नेशनल अवार्ड मिला है। और आगे हम इनके और कला चर्चा करते हैं, कला पे बात करते हैं कि क्या क्या इनको कला में क्या क्या काम किया है, किस किस सब्जेक्ट पे काम किया है। इन्होंने एक नाचता हुआ घोड़ा, डांसिंग हॉर्स नाम का एक चित्र बनाया था। गोगी ने एक ऐसी आकृति का सृजन किया है जिसका सिर तथा धड़ एक औरत का है और 4 टांग एवं खुर नीले घोड़ी का है। मतलब वही बताया था ना कि पशुओं का होता है, घोड़ा बना दिया, गाय बना दिया, और जो है कि किसी पक्षी का जो है कि शरीर बना दिया उसमें। तो इस टाइप का ये काम करती थी। डांसिंग हॉर्स के नाम से ये 1988 में बनाया था ये चित्र। गोगी सरोज पाल का एक इंस्टॉलेशन है सिंहावलोकन। ये इन्होंने 1992 में बनाया था। और ये इंस्टॉलेशन जिसमें सिंहावलोकन में पीछे मुड़कर अवलोकन करती हुई एक आँख, मतलब आँख बनाया ऐसे, और वो पीछे मुड़कर देख रही है किसी को, मतलब प्रतीक्षा कर रही है, अवलोकन कर रही है। इस टाइप से उसमें जो है कि एक आँख बनी है बड़े आकार की, और ये इंस्टॉलेशन है। गोगी सरोज पाल ने एक हठ योगिनी शक्ति शीर्षक पे ग्वास पेंटिंग में, मतलब ग्वास पद्धति में काम किया था। ये 1995 में हठ योगिनी शक्ति शीर्षक से एक पेंटिंग किया था। और एक और इनकी पेंटिंग है श्रृंगार बियरिंग ली सॉक्स एंड वुडलैंड शूज। श्रृंगार बियरिंग ली सॉक्स एंड वुडलैंड शूज।
इसमें एक काल्पनिक चित्रण है, प्रस्तुत कर रही हैं औरतों के प्रति एक मतलब कि दिखाया उसमें फैशन को लेकर, जिसमें एक स्त्री है बड़ी प्रसन्नता से गुलाबी मोजे पहने हुए है, जूते पहने हुए है, और बाकी जो है कि उसका बॉडी जो है वो न्यूड है। इस टाइप से उसको पेंट किया है। गोगी सरोज पाल नटी विनोदिनी नामक चित्र श्रृंखला तैयार किया था 2007 में, नटी विनोदिनी के नाम से एक। अब इनके हम चित्रों के बारे में बात करते हैं, तो इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो है पहला चित्र है इनका मदर एंड चाइल्ड, मेमोरी वॉल, एक जो इंस्टॉलेशन है, ये मेमोरी वॉल बनाया था, इंस्टॉलेशन है ये। और इनका है ह्यूमन लैंडस्केप, ये पेंटिंग है। किन्नरी 1988 में जो है कि डांसिंग हॉर्स बनाया था, एक किन्नरी बनाया था और डांसिंग हॉर्स, ये दोनों इनकी पेंटिंगें हैं। स्वयंवरम, स्वयंवरम एक इंस्टॉलेशन है और पेंटिंग भी है, ये दोनों है। काली, मदर आइकन, श्रृंगार हेयर डाई, श्रृंगार ड्रीम ब्रा पेंटी एंड सॉक्स, ये इनकी पेंटिंग है। मदर आइकन, श्रृंगार हेल्थ क्लब, श्रृंगार हेल्थ क्लब है जो कि 1999 में बनाया था। गोगी सरोज पाल ने अभी 1965 से लेकर सन 2000 तक 26 एकल प्रदर्शनी कर चुकी हैं, और भारत में और इंटरनेशनल, जो कि भारत में 26 एकल प्रदर्शनी है और इंटरनेशनल जो है वो है 28, और कुल 45 सामूहिक कला प्रदर्शनियाँ कर चुकी हैं। तो बहुत ही सोच कर चुकी हैं देश विदेशों में अपनी पेंटिंगों का। ये गोगी सरोज पाल को अनीस फारूकी ने गोगी सरोज पाल को अ पेंटर ऑफ फेमिनिटी कहा था, उपाधि दी थी इनको अ पेंटर ऑफ फेमिनिटी। तो ये किसने कहा था, तो अनीस फारूकी जी ने इनको इस नाम से संबोधन किया था, और इनका नाम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज चर्चित कलाकारों में लिया जाता है। आज की कलाकार थी गोगी सरोज पाल। तो आप लोग वीडियो देखकर बताइएगा कैसा रहा, आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तो पता चलेगा कि हाँ कैसा रिस्पांस है, आप लोग को कैसा चाहिए वीडियो आगे, तो उस टाइप से और बनाया जाएगा। मेरे तरफ से तो मैं अपनी तरफ से कुछ छोड़ता नहीं हूँ, सभी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।